बीएसटीसी के सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम राजस्थान का मॉडल पेपर पढ़ेंगे बीएसटीसी के लिए, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर जो है कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं और इस रिपीट होते प्रश्नों को देखते हुए हम देखो गत वर्ष का प्रश्न पत्र लाए, जिसमें राजस्थान जीके को पढ़ाया जाएगा आपको, जिससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं रिपीट होने की संभावना रहती है। तो हम पढ़ेंगे प्रथम प्रश्न। देखो पहला जो प्रश्न होगा, कैसे मतलब ये जहाँ एसटीसी की परीक्षा होती है वहाँ पर जो है प्रश्न नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, कोमा के नहीं पूछा जाता। इसलिए आप यदि ध्यान से पढ़ें तो आराम से सही किए जा सकते हैं। देखो इन प्रश्न पत्र से क्या है, कभी कभार रिपीट हो जाते हैं, आपके 10 एक प्रश्न तो लगभग रिपीट हो जाते हैं। ये रिपीट नहीं होते तो इस ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा पेपर आता है, और इसी ऑप्शन के जरिए आप विश्लेषण करके जब विश्लेषण करवाया जाता है तो यहाँ से आपके सवाल 10 एक तो बन ही जाते हैं, सिर्फ एक मॉडल पेपर के सहारे आपको। और ऐसे और भी कई मॉडल पेपर लाया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। देखो पहला प्रश्न है, सभी लोग नृत्य किस संप्रदाय से हैं? यानी ये नृत्य टॉपिक जो लगता है राजस्थान लोक कला एवं संस्कृति, वहाँ से प्रश्न आया है कि छरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बेल संप्रदाय से, गुर्जर संप्रदाय से, अहिर संप्रदाय से और मीना संप्रदाय से। तो सरी नृत्य जो हैं वो अपने गुर्जर समाज में किया जाता है, क्योंकि मीनाओं का सबसे जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो आपको याद करने, भीलों के नृत्य हैं। इस प्रकार से अपने अपने जो है नृत्य आपको याद करने हैं। ठीक है, भीलों का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है वो है गवरी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कौन सा लोकगीत ऊँट की एक सजावटी तार को तैयार करने की आरुद्ध सौंदर्य का वर्णन किया जाता है? तो कोई इसमें जो भी पूछा है आपको, ऊँट की सजावटी के लिए यदि कोई सौंदर्यपूर्ण गीत है, लोक गीत पूछा जा रहा है, तो ऊँट की सजावटी है सौंदर्य के लिए। जब सौंदर्य करते समय अपन जब कोई लोक नृत्य करते हैं, यानी लोकगीत जो गाते हैं, वो कौन सा हो सकता है? गोरबंद। ठीक है, गोरबंद ऊँट की गर्दन का आभूषण है और उसे सजाते समय उनको ये इस लोकगीत गोरबंद नखराली, इस प्रकार से ये लोकगीत प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर में पूछा गया कि कौन सा मेला लगता है? कोलायत का मेला। बीकानेर में कोलायत का मेला लगता है। कपिल मुनि जो हैं यहाँ संत हुए, कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत बीकानेर में लगता है। तो बीकानेर कोलायत हो गया। रामदेवरा, देखो मेलों से एक आधा तो प्रश्न आ जाता है, एक दो तो प्रश्न मेले से आ जाता है, जैसे कि रामदेवरा का जो मेला है वो रोनेसा जैसलमेर में पड़ता है। केला देवी का मेला करौली में, और चंद्रभागा मेला जो है वो अपने झालावाड़ा में पड़ता है। इन मेलों से ही आपके प्रश्न जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो चंद्रभागा पशु मेला भी पूछ सकता है, तो ये झालावाड़ा में है। केला देवी का मेला करौली के अंदर पड़ता है, और रामदेव जी का मेला जो है रुनेसा गांव जैसलमेर में पड़ता है। कोलायत के लिए बीकानेर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, देखो माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी, घगर नदी, पश्चिम बनास, सरस्वती। अब माउंट आबू का पूछा है, तो माउंट आबू कहाँ है? सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर यदि माउंट आबू है, ठीक है। माउंट आबू यदि सिरोही में है तो इसका मेला जो है वो सिरोही वाली नदी के किनारे पड़ेगा। और इतना आपको पता होना चाहिए कि लूणी नदी का संबंध, ठीक है, सिरोही से नहीं है, और घग्गर नदी का संबंध भी सिरोही से नहीं है। पश्चिम बनास और सरस्वती नदी आती है। तो सरस्वती नदी आपने सुना होगा कि जब अपन सभ्यता पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, और नदियाँ पढ़ते हैं, आंतरिक नदियाँ तब पढ़ते हैं कि यह
घग्गर नदी के नाम से ही पहले अभी इसका नाम है, लेकिन ये पहले यहाँ पर सरस्वती नदी के रूप में बहती थी, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। तो इसका प्रश्न होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल उदयपुर से निकल करके यह चिरे से होते हुए गुजरात की ओर बहती है। तो माउंट आबू के करीब से एक नदी बहती है, वो है पश्चिम बनास की नदियाँ। लूनी नदी कहाँ? मारवाड़ क्षेत्र से होते हुए बहती है, अजमेर से निकलती है। घग्गर नदी जो है वो अपने कहाँ से निकलती हैं? तो पंजाब की तरफ से आती हुई राजस्थान से बहती हैं। इसके अलावा अपना सरस्वती नदी की पूछी जाए तो सरस्वती नदी अब पेदे में बहती है, जिसे मृत नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपकी परीक्षा में कोई इतने खास प्रश्न नहीं बनते हैं, नॉर्मल ही प्रश्न बनते हैं। जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो जोधपुर का कौन सा नृत्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी या कठपुतली नृत्य? तो आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर की किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। वैसे मारवाड़ जो मेन अपना लोकगीत है, अपना जो नृत्य है वो घूमर है, आपको पता होगा। तो घूमर जो है, इस घूमर नृत्य को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और घूमर राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है और राज्य नृत्य भी है। इसके अलावा जहाँ इस ऑप्शन में जो नृत्य दिए हुए वो बहुत ही मोस्ट नृत्य हैं, जिसमें कालबेलिया नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र का है। कालबेलिया नृत्य शेखावाटी से संबंधित रखता है और कच्ची घोटी का संबंध भी शेखावाटी क्षेत्र में है। और कठपुतली नृत्य भी आपको उदयपुर से संबंध रखते हैं। और कालबेलिया नृत्य जो है कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी ये इम्पोर्टेंट है कि कच्ची घोड़ी नृत्य इम्पोर्टेंट है, शेखावाटी क्षेत्र का मोस्ट नृत्य है। इसके अलावा इसमें जो वाद्य यंत्र हैं वो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो राजसमंद जिले में कौन सा किला स्थित है? तो जूनागढ़ किला, खंडहर किला, तारागढ़ किला। तो इसमें जो है कि कुंभलगढ़ का किला प्रत्येक राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा इसे निर्मित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जूनागढ़ जो महल है, जूनागढ़ महल के बारे में पूछा गया है कि जूनागढ़ महल कहाँ स्थित है। तो जूनागढ़ महल आपके जैसलमेर में स्थित है, डूंगरपुर जिले में स्थित है, या बांसवाड़ा जिले में स्थित है, या अलवर जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि जूनागढ़ महल कहाँ स्थित है। तो जूनागढ़ महल जो है अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर देखने को मिलते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे कि जोधपुर में देखो ये प्रश्न है, इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देना है कि जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर देखने को मिलते हैं। तो ये नीले रंग के घर देखने को मिलते हैं। थारलिंग एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो कि जोधपुर को कराची एवं जोधपुर को कराची से जोड़ता है। ये भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारतीय स्टेशन में आपने पता है कि जब थार एक्सप्रेस जाती है तो ये मुनाबाद जो स्टेशन है वो बाड़मेर में लगता है, और इसका खाकरा पारकर स्टेशन भी पाकिस्तान में लगता है, फर्स्ट स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए जाना जाता है? तो मसूरिया साड़ियाँ आपने पता है कि साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा की प्रसिद्ध है। मलमल की साड़ियाँ जो हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो जयपुर की प्रसिद्ध हैं। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो चावल हो नहीं सकता,
क्योंकि चावल भारत राजस्थान इतना उत्पादन नहीं कर पाता, सुपारी भी राजस्थान इतना उत्पादन नहीं कर पाता। और मिर्ची की बात की जाए तो मिर्ची भी जो राजस्थान है वो इतना उत्पादन नहीं करता। ग्वार का ठीक ठाक उत्पादन राजस्थान में होता है। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? देखो राजस्थान में जस्ते की खान यानी जहाँ पर शीशा भी प्राप्त होता है, तो जस्ते की खान जावर उदयपुर के अंदर एक खदान है जहाँ से ये जो है जावर जस्ते की खान है, जहाँ जस्ते जो है उसका खदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की जो संख्या है वो यहाँ पर नहीं है, स्वीकृत न्यायाधीश बताया उन्होंने। वो स्वीकृत जो न्यायाधीश हैं वो 50 हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर 31 न्यायाधीशों का नियुक्ति करते हैं, लगभग 31 न्यायाधीशों की नियुक्ति चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभ्यारण्य। जी, अलवर जिले के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सरिस्का अभ्यारण्य है, क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो प्रथम टाइगर रिजर्व के रूप में रहा। तालछापर अभ्यारण्य जो कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, वो तालछापर अभ्यारण्य जो है चूरू जिले में स्थित है। और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर और मारवाड़ के अंदर फैला हुआ, ये 3 जिलों का हिस्से के रूप में है और मेन हिस्सा जैसलमेर में होने के कारण इसको जैसलमेर, ठीक है। और ये राष्ट्रीय उद्यान अपना गोंडवाना पक्षी के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न, मेहरानगढ़ किला का संस्थापक कौन है? तो मेहरानगढ़ किले के संस्थापक कौन है? तो अपने जोधपुर के दुर्ग का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था, सबको पता होना चाहिए। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, देखो ये करंट का प्रश्न है, जिस दिन पेपर छपा होगा उस दिन, तो आपको करंट जीके के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हो। 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को भारत सर्वोत्तम स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हुआ था? जोधपुर फलारा स्टेशन तो जोधपुर मारवाड़ वाले क्षेत्र को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है, जिसका नाम चेंज होकर के शायद क्या हो गया है, अभी इसका नाम NH-62 है, ठीक है। सबसे लंबी दूरी तय करता है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर को दिल्ली से जोड़ता है? इम्पोर्टेंट राजमार्ग है कि जयपुर को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है अपने NH-48। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कहते थे पहले, 62 अभी इसका नाम हो गया। और NH-48 जो है वो सबसे जयपुर को दिल्ली से जोड़ने का काम कर रहा है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लिखित भाटा उसके आकर्षण का कारण है। यानी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा, ठीक है। प्रश्न का कारण क्या है? यानी वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी होने से ये जो है वो फेमस हो चुका है होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो अभी जो फिलहाल 50 जिले बने, लेकिन उत्तर आपको पहले के हिसाब से देना है कि
सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3031 किलोमीटर के आसपास है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला क्या पूछ रहा है? हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहा? यानी 2011 की जनगणना हुई, उसमें सबसे कम जनसंख्या जो है जैसलमेर की रही। यहाँ पर 6 लाख है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम है। तो 2011 की जनगणना आपने पढ़नी है, ठीक है। जनगणना की क्लास लेके आएंगे क्योंकि जनगणना से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है वो अपने 67 लाख के आसपास जयपुर की हैं और सबसे कम जैसलमेर की हैं। जनसंख्या घनत्व की इस बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व हैं वो अपने कहाँ हैं? जयपुर के अंदर स्थित हैं, 595 से, ठीक है, समथिंग है। और जैसलमेर का घनत्व वहीं पर कितना है? बिल्कुल कम है इसका घनत्व, ठीक है, 17 है शायद। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनर्नामित किया गया? यानी पहले राजस्थान नहर, गंग नहर को राजस्थान नहर और राजस्थान नहर को फिर इंदिरा गांधी नहर घोषित किया गया था। आपने पता है कि इंदिरा गांधी द्वारा इसका बहुत बड़ा सपोर्ट किया गया था। तो 1984 में इंदिरा गांधी नहर को, यानी राजस्थान नहर जो जा रही थी, अभी इसको इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया नाम। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष जाति का प्रयोग उर्वरक खेतों को बंजर हो रोकने और आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजन में नहीं किया जाता है? तो ठीक है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों में बंजर बंजर होने से रोकने के लिए और आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजन के लिए गुलमोहर पक्षी, ठीक है, ये हैं। काबीना मंत्री श्री प्रमोद भाया के अधीन कौन सा विभाग है? उस समय का ये अपना है। फिर अपन आगे प्रश्न पढ़ेंगे। पूछा गया, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, कितने मंडल है? 4 मंडल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जो मुख्यालय जयपुर में स्थित है, इसमें 4 जो है मंडल हैं, 4 मंडल में बांटा गया है इसको, ठीक है। जयपुर अजमेर इस प्रकार से 4 मंडल है, कोटा मंडल, अजमेर मंडल, जयपुर मंडल, बट अपना शायद और एक मंडल है बीकानेर मंडल के रूप में बांटा गया, जोधपुर मंडल के रूप में। देखो, राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव उस समय जब ये पेपर हुआ था पिछले 2019 में, उस समय जो माननीय मुख्य सचिव थे वो कौन थे? तो श्री निहाल। तो हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि ये अपना करंट का प्रश्न है जो कि अब लेटेस्ट पढ़ना होगा, अब आए हुए प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा प्रक्रम है? उस समय का विधानसभा प्रक्रम जो रहा होगा, देखो 15वीं विधानसभा 2018 में आई थी, 2018 में आई थी, तो अब भी 19वीं विधानसभा है। कांग्रेस जो बीजेपी है उसका प्रशासन, मतलब उसका शासन जो है सत्ता में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, राजपूताना का कौन सा एकमात्र राजपूत गढ़ है जो कि शक्तिशाली किलों में से एक है, जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? बहुत सारे हमलों को झेलने वाला अपना शक्तिशाली दुर्ग लाहौरगढ़, जो कि भरतपुर का फेमस है, और भरतपुर पर जाट वंश का शासन रहा है, और ये कहते हैं कि लोहे से बना हुआ दुर्ग के समान है, ठीक है। यहाँ पर भरतपुर के शासक जसवंत सिंह द्वारा शायद
यहाँ पर अजमेर से जो आगरा दिल्ली से जो लोहा के दरवाजे हैं उसको उखाड़ के लाए थे और इस पर डाले थे, इसलिए इसको लोहागढ़ किले के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण राजस्थान में 3 होता है, एक 1303 में, एक 1308 में और एक 1311-12 में। एक आक्रमण मेवाड़ पर होता है 1303 में, जिसमें चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। फिर इन्होंने 1308 में सिवाना पर और 1311 में जालौर पर आक्रमण किया। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है, ये पूछा गया है कि कितनी लंबी है। तो 1000 अपॉन है 1070 किलोमीटर के समथिंग है। तो हम इसका उत्तर कम से कम 1100 से 1200 जो है किलोमीटर के मध्य मानेंगे। यह 4 जिले इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। वही अभी जो है वो अनूपगढ़ एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है और साथ ही साथ फलोदी डिस्ट्रिक्ट भी इसको कंट्रोल मतलब कि इसको अटेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने ये 4-5 जिले बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र? देखो अलगोजा बजाया जाता है फूंक दे करके, पता है ना। अलगोजे के जादूगर भी हैं एक, जो कि नाक से अलगोजा बजाते हैं, उनके बारे में जरूर पढ़िए, उनका नाम शायद क्या था। तो वो अलगोजा एक प्रकार से काष्ठ वाद्य है, तबला है, तार है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये तो फूंक वाद्य यंत्र है, तो इसको काष्ठ वाद्य यंत्र कहेंगे। कि अलगोजा जो बनाया जाता है वो काष्ठ से बनाया जाता है, लकड़ी के 2 ठीक है बाचुरी नुमा स्थिति में होते हैं, उससे पढ़ा जाता है काष्ठ। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति युद्धा और प्रकरण धनुर्धर थी? धनुष के रूप में भीलों का जो समुदाय है वो जाना जाता है। और जयपुर में जंतर मंतर कितने खगोलीय उपकरण को मापता है? तो ऐसे प्रश्न भी आपने पूछा जाएगा कि जयपुर में जंतर मंतर कितने खगोलीय उपकरण को मापता है? तो 19 उपकरण हैं यहाँ पर। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? देखो राजस्थान में अभी जो लेटेस्ट कृषि विश्वविद्यालय जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की बात आती है तो 5 है राजस्थान में लेटेस्ट। लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बीकानेर, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया, तो अभी बीकानेर में स्थित है। और दूसरा इससे सपोर्टेड जो है वो अपने उदयपुर में स्थापित किए गए, 2 महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीक रूप से संभव व्यावहारिक अध्ययन किसके संयोग से किया जाता है? यानी अपन जैतून से तेल बनाने की जो पद्धति है वो किस देश के संयोग से सीख रहे हैं? तो हम ये इजराइल की सहायता से सीखते हैं। इजराइल से हम ड्रिप जो सिंचाई पद्धति है उसको भी यहीं से सीख रहे हैं, यानी यहाँ से इसको हमने अपनाया इस पर प्रणाली को। गोवंश पशुओं में नोगरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, नागौरी जो नस्ल है, नागौरी नस्ल द्विप्रयोजन प्रयोजन के रूप में तो काम नहीं आएगी और दुधारू नस्ल भी नहीं है, प्रारूप नस्ल है। नागौरी नस्ल भारवह नस्ल के रूप में और प्रारूप नस्ल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो अपने हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध से है? सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध से होगी? माई बजाज सागर, बिशलपुर बांध, जवाई बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर में जल संरक्षण की क्षमता इस बांध में सबसे अधिक है। बिशलबान बांध टोंक के अंदर बनास नदी पर बना हुआ है। माई बजाज सागर माई नदी पर बना हुआ बांध है और राणा प्रताप संबल पर बना हुआ बांध है। और इसके अलावा जवाई बांध जो है वो अपने ठीक है जवाई नदी पर पाली में बना हुआ बांध है।
नेक्स्ट प्रश्न, देखो राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु बिजली का जो बिजली घर है वो अपने रावतबाता चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में एक ही, ठीक है, बिजली घर जो है नाभिकीय बिजली घर है, परमाणु बिजली घर है। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? ये पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, अब ऐसे नहीं पूछे जाते, ठीक। व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है? अब अपन ने पूछा कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से जो हैं वो कच्चे तेल के रूप में पेट्रोलियम तेल निकलता है, वो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और सासोर, ठीक है, जालोर बेसिन से निकलता है। तो मंगला क्षेत्र जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक के रूप में है। इसके अलावा ये सभी क्षेत्र जो हैं मंगला अपने कापर जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो कोटा पत्थर जो है वो अपनी संगमरमर है, सोना है, पत्थर है, भूसी है, जो है वो पूछा जा रहा है। तो कोटा पत्थर जो है वो एक प्रकार से सोना है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? मोती भारत, ठीक है, जालोर की पूछी जा रही है। इसके अलावा प्रश्न जो है खारा बनने के पहले किस स्थान पर लूनी नदी के जल का स्वाद मिटाएं? ठीक है, यहाँ तक जो है अपनी लूनी है ना वो मीठी है बालोतरा तक, बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। मारवाड़ क्षेत्र की किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? तो मारवाड़ जाति में जो घोड़ा आता है वो किस जाति का जो है? तो मालानी और अपने यहाँ 2 घोड़े पाए जाते हैं, काठियावाड़ी घोड़े, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न जो हैं, राजस्थान के किस ऊष्मीय विद्युत संयंत्र से बिजली जो मंत्रालय भारत सरकार ने मेधावी उत्पादक पुरस्कार के रूप में प्रत्येक वर्ष जो है प्राप्त किया है? तो वो अपने कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो हैं कि अपने, ठीक है, विद्युत उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है। ये अपने स्टेशन गंगानगर में, ये कोटा में गिरल जो लिग्नाइट कोई थर्मल पावर स्टेशन है वो अपने बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में, और समड़ा जो है ये 12 डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए सभी जो है तापीय विद्युत परियोजना है। राजस्थान के प्रथम तापीय विद्युत परियोजना सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है। उसके बाद में अपना कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा गिरल लिग्नाइट आधारित कोयले पर आधारित लिग्नाइट आधारित जो बिजली घर है वो केरल वाला अपना गिरल वाला है। इसके अलावा सबला जो है सबड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि माउंट आबू के पास स्थित है और उसके उच्चतम गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपने फीट के रूप में पूछा जा रहा है। तो ये जो होगी 5746 फीट ऊपर है, ठीक है। तो ये अपने इसका जो लमसम उत्तर होगा ये होगा, क्योंकि 1722 फीट इसकी ऊंचाई है, तो ये जो है 5746 फीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और भी देखो राजस्थान जीके के आज बहुत सारे जो हैं मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं। आप क्लास से जुड़िएगा, ज़रूर आपको अच्छी प्रश्न दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे से आने वाले हैं। कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार की।